नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं बना रही हूँ आज लड्डू मठरी और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल आइसक्रीम भी तैयार कर रही हूँ। वही आज का वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि लड्डू मठरी इसलिए बन रहे हैं, हमें कहीं जाना है घूमने के लिए, किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे क्योंकि बच्चों की जब बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो बेटी कहीं भी नहीं जा पाई थी, तो इसलिए दोनों बेटियों के साथ मैं और मेरी भाभी बस हम 4 लोग ही जा रहे हैं क्योंकि शर्मा जी और बेटा जो है घर को संभालेंगे, उसके एग्जाम है। जो छुट्टी से पहले 10th के एग्जाम होते हैं ना, वो एग्जाम हो रहे हैं। और हमारा इस तरह से प्रोग्राम बन गया है कि पहली बार हम लोग जा रहे हैं, कभी गए नहीं है इस तरह से अकेले। तो 4 दिन के लिए जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा से लड्डू मट्ठी में बना रही हूँ, वही वीडियो आपसे आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमेशा बड़े बूढ़ों ने यही सिखाया है। और हम लोग की आदत होती है कहीं से जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत घर से सामान जरूर लेके जाना चाहिए। घर का सामान जरूरी इसलिए होता है, खाने का, जाने कैसी रास्ते में परिस्थिति हो, कैसे जाम में कहीं फंस जाए, कोई भी परेशानी हो तो आपके पास खाना रहेगा ना तो सबसे बेस्ट रहता है। खाना और पानी हमेशा होना चाहिए, इसीलिए तैयारी कर रही हूँ। अभी पैकिंग करूंगी, लेकिन सबसे पहले लड्डू मट्ठी बनाऊंगी। आइसक्रीम भी तैयार कर रही हूँ बच्चों ने कुछ अलग से, वो भी आपको अभी दिखाती हूँ क्योंकि बेटियां आने वाली है दिल्ली से। दिल्ली रहती हैं, एक मामी के पास गई है छुट्टी काटने, एक दिल्ली ही रहती है, तो बेटियां आ रही हैं तो इसी वजह से खाने की सब तैयारी कर रही हूँ। लड्डू मठरी हो जाएंगे फिर पैकिंग करेंगे मिलके हम सब जने। तो बस जल्दी से मैं क्या तैयार करती हूँ लड्डू और मठरी। वैसे भूख आपको कहीं लगे ना लगे, लेकिन जब हम कहीं घूमने के लिए निकलते हैं तो घर से निकलते भूख बहुत तेज लगती है, तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। उसी तैयारी में लगी, नमकीन होंगे, बिस्किट होंगे, मठरी। और घर की मठरी जो होती है हमेशा बेस्ट होती है। कहीं भी चाय के लिए आप रुकते हैं, 2 मठरी निकल के खा ली तो आपका पेट भरा सा हो जाता है। चलिए बातें खत्म करते हैं और इतना करते हो लड्डू और मठरी बनाती हूँ, इसीलिए मैं सब आपसे शेयर करती रहती हूँ क्योंकि आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। यूट्यूब फैमिली मेरी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो मुझे आप फर्ज है आपको बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या लेके जा रही हूँ और क्या कहाँ घूमेंगे। तो ऐसे ही प्यार आगे भी बना रहेगा, ये आशा करती हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहा कीजिए। चलिए जल्दी से बनाते हैं लड्डू और मठरी। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने दूध को कढ़ाई में खौलाया था, अच्छी तरह से काफ़ी गाढ़ा कर लिया था। जब भी मैं आइसक्रीम जमाती हूँ तो घर के दूध को ही गाढ़ा करती हूँ, ना ही कहीं से खोया मंगाती हूँ। तो इस प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं इनमें ठंडी ठंडी आप आइसक्रीम जमा दीजिए, बहुत अच्छी जमती है। और एक मैं आम लूँगी। तो दूध को खौलाने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया था, इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी मिला ली थी। और एक तरफ मैं आम को काट के अच्छी तरह से मिक्सी में कर लूँगी और थोड़ी सी मैं चीनी भी मिक्स कर लूँगी। और हल्का सा बस 1 कप ही दूध में मिलाऊँगी क्योंकि मुझे दोनों आइसक्रीम को अलग अलग जमाना है। तो बस एक ही आम की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया, एक थोड़ी सी मैंने चीनी मिला दी। वैसे तो मैंगो मीठा ही होता है, लेकिन पिक्चर मैंने जमाई थी तो थोड़ी सी फीकी रह गई थी। अब देखिए पीसने के बाद में अच्छी तरह से मैंने इस वाले बॉक्स में अच्छी तरह से मैंने इस तरह से कर लिया। और काफ़ी थिक है, बिल्कुल पतला नहीं किया है, काफ़ी गाढ़ा है। तो मैंगो आइसक्रीम जो होती है उस तरह से इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया। और एक बाउल में मैंने ये दूध कर लिया था इसमें, और इसको मैं हम रख देंगे फ्रीज़र में। दोनों चीज़ों को हम फ्रीज़र में इस तरह से लगा देंगे। सबसे पहले मैं मठरी के लिए मैदा मल के रख देती हूँ। मैदा में मैंने आटा मिक्स किया है। आप जितना भी मैदा लें उसका आधा आटा इस्तेमाल करें और आटे का दूसरा हिस्सा आप बेसन का इस्तेमाल करें और बेसन का दूसरा आधा हिस्सा आप सूजी का इस्तेमाल करें। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करते जाना, इस तरह से आप बहुत ही अच्छा जो हमारी मैदा तैयार हो जाएगी। मठरी के लिए थोड़ी सी अजवाइन मिलाइए, थोड़ी कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार आप नमक मिलाइए। और रिफाइंड हमें इतना ही डालना है जितना कि आपका हाथों में लड्डू बनने लग जाए। तो ये एक अंदाज़ा होता है कि हमारी मैदा अच्छी तरह मल के तैयार हो जाएगी। और जब भी आप मैदा मलें तो हल्का गुनगुना पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छी मठरी के लिए हमारी मैदा तैयार हुई। तो मैदा को अच्छी तरह से मलने के बाद में एक साइड में मैं रख दूँगी क्योंकि इसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ना ज़रूर चाहिए। जो सूजी होती है वो फूल जाती है, तो बहुत ही अच्छी हमारी मठरी बनके तैयार होंगी। तो मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कहीं भी जाते हैं तो मठरी और लड्डू का स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। घर में तो खाते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद इनका स्वाद दुगना हो जाता है। तो मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ ज़रूर लेके जाती हूँ। तो देखिए हमारी मैदा मल के हो रही है तैयार। इसे ढक के मैं एक तरफ को रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम सबसे पहले भूनेंगे बेसन। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ज़रूर होता होगा। जब भी हम गैस को ऑन करते हैं तो लाइटर नहीं जलता है, तो लाइटर को 1-2 बार स्लैब पे मारना पड़ता है तो चालू हो जाता है। और मैंने देखिए बेसन ले लिया था और थोड़ा सा इसमें घी डाला है। पहले हल्का सा बेसन को भून लिया मैंने, और घी बराबर की मात्रा में डाला जाता है। अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने में टाइम लगता है, खुशबू से आपको पता चल जाएगा कि हमारा बेसन भून के तैयार हो गया। देखिए दानेदार हो जाता है, कढ़ाई छोड़ने लग जाता है, तो समझिए आपका बेसन अच्छी तरह से भुनने के बाद बिल्कुल तैयार है। देख सकते
सकते हैं आप, कलर भी कितना बढ़िया हो रहा है इसका। और ये वही घी है जो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, तो मैं घर के ही घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया था मैंने। ठंडा करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ बूरा। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी मिलाइए, वरना मैं बूरा मिलाती हूँ। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अपने हाथों से गोल गोल लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे। तो सब बच्चे भी खुश हो जाने वाले हैं कि घर की चीज़ की बात ही कुछ और होती है। आप मार्केट से कितने भी लड्डू मंगाइए, कितनी भी मठरी मंगाइए, लेकिन घर के हाथ की ना स्वाद की कुछ बात ही अलग होती है। और कहीं जाते हैं तो इस बहाने बन भी जाते हैं। वैसे भी मैं अक्सर लड्डू मठरी बनाती रहती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता घर में भी शाम के टाइम में काम आता है। तो सबसे पहले 2 लड्डू मैंने निकाल के रख दिए भगवान जी के भोग के लिए। और देखिए फ्रीज़र में दिखाती हूँ अब मैं आइसक्रीम आपको, थोड़ी सी टाइट हो गई है। मतलब इसको इतना टाइट नहीं करना कि काफ़ी टाइट हो जाए कि चम्मच से हिले भी ना। देखिए इस तरह से बस टाइट की थी कि बहुत आसानी से ये हमारी जो है रोल हो रही है। तो मैं इस तरह से पहले इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद में हम इसमें 5 मलाई के लड्डू मिक्स करेंगे, उनको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ऐसी जो आइसक्रीम जमेगी ना बहुत ही टेस्टी होगी। और देखिए मैंने मैंगो वाली को भी अच्छी तरह से मैश कर लिया। दोनों को एक साथ मैश करूँगा, दोबारा फ्रीज़र में लगा देंगे। अब ये प्रॉपर तैयार होगी जब ये 4 या 5 घंटे बाद हमें निकालेंगे, अच्छी तरह से जम जाएगी। उसके बाद ही हम बच्चों को खिलाएंगे। एक साथ ये आइसक्रीम जमा देते हैं ना, तो कुछ हिस्सा पार्ट जो है नीचे गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर हल्का हल्का रह जाता है। अगर 2 घंटे बाद अच्छी तरह मैश कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमती है। लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने मठरी के लिए रिफाइंड रख दिया है, लेकिन मैं चकले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कद्दूकस का। और इस तरह से बहुत जल्दी मठरी बनके हमारी तैयार हो जाएंगी। बस बेलन से लोई बना के इसमें मारते चले जाइए और फटाफट सेकते चलिए। ना तो छेद करने का झंझट है कि हमें फॉक से एक एक मठरी को छेद करना है। इस तरह से बहुत जल्दी बन जाएंगे और काम जल्दी हो जाएगा और देखने में ना डिज़ाइन भी आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी लगेंगी इस तरह की मठरी। फटाफट इस मठरियों को हम तैयार कर लेते हैं। मैदा भी हमारी रखी रखी काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं ऐसे ही ना इस तरह से तोड़ती चली जाऊंगी और बहुत ही अच्छी मठरी बनेंगी हमारी। लेडीज को ना कुछ जुगाड़ ऐसे देखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाए और अच्छे भी लगे, और मतलब देखने में भी सुंदर लगे, खाने में भी हो अच्छे, और काम भी हमारा जल्दी हो जाए। तो बस समझिए आप कद्दूकस का यही इस्तेमाल है आज। तो सबसे पहले मैं लोई को इस तरह से बना के रख लूँगी। देखिए बहुत ही आसान हो जाती है अकेले के लिए काम करना, जब हमारे पास छोटे मोटे ऐसे जुगाड़ होते हैं। मठरी खाना किसको पसंद होगा, सबको पसंद होगा, और गृहस्थी में सबको सब काम करने ही पड़ते हैं। तो बस बनाइए और खूब खाइए। देखिए कितने सारी मैंने मैदा मली है। तो बस मैं सिम गैस पर रखूँगी इसे, क्योंकि हल्की हल्की अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाएंगी और भूरे से रंग की हो जाएंगी, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस जल्दी जल्दी मैं सारी अपनी जो है मठरियाँ बन के तैयार कर लूँगी इस तरह से। बस बेलते जाइए और डालते जाइए। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। देखिए कितनी सुनहरे रंग की हमारी मठरी बन के तैयार हो गई हैं। देखिए डिज़ाइन भी बन गया और मठरी भी तैयार हो गई और जल्दी भी काम हो गया। तो बस सारी मठरियों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और बहुत ही सुंदर बढ़िया मठरी बनी है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन, ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन आ रहा है। बहुत ही अच्छे, कलर भी इनका अच्छा, और साथ में खुशी इस बात की आटा है, सूजी है, बेसन है, सब चीज़ मिक्स है ना, तो बहुत ही बढ़िया मठरी होती है। खाली मैदा की ना नुकसान दे जाती हैं। देखिए कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको फॉक से छेद करने पड़ रहे हैं या कुछ भी, बस बेलते जाइए और सेकते जाइए। तो ये काम मुझे सबसे अच्छा लगता है। बस मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ। मैं अपने कान्हा जी का पहले भोग लगा देती हूँ लड्डू और मठरी का, उसके बाद ही बच्चों को चखने के लिए, स्वाद चखने को दूंगी कि कैसी बनी है। बच्चे बताएंगे कैसी बनी है, थोड़ी टाइट तो नहीं है, नरम तो है, नमक सही है, कैसा है। तो जब तसल्ली से कोई चीज़ बनाते हैं और उसकी तारीफ भी मिलती है तो बड़ा ही खुशी होती है। तो लड्डू और मठरी देखिए हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। देख सकते हैं आप, मठरी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आप भी इस तरह से मठरी ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि अकेले कोई काम करना होता है तो बहुत जल्दी भी होती है और अकेले में बहुत देर हो जाती है, तो मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि अकेले कैसे बनाएंगे, इतनी सारी मठरी कैसे बनेगी। तो इस तरीके से बहुत जल्दी मठरी बन जाती है। तो चलिए बच्चों के लिए आइसक्रीम और सेट कर देते हैं। 2 पार्ट में जमाई है ना मैंने, तो उस हिसाब से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। किसी को चाहना, किसी का मन है तो आप चॉकलेट डाल लीजिए, किसी का मन है तो आप मैंगो डाल लीजिए, उसी हिसाब से। चलिए आपको जल्दी से दिखा दी हूँ आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई। तो एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की आइसक्रीम। तो बस मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में रख लूँगी, क्योंकि हमें लेके जाने कुछ शर्मा जी के लिए बच्चों को छोड़ के जाएंगे, आधे हम ले जाएंगे। बीच बीच में खाते रहेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और देखिए आइसक्रीम भी हमारी बढ़िया से जम के तैयार हो चुकी है। दोनों को इस तरह से जमा लीजिए, चाहे आप कटिंग कर लीजिए। तो मैंने चेरी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ और यहाँ पर, और देखिए मैं चॉकलेट फ्लेवर भी बच्चों के लिए बना के तैयार करूँगी।
तो सबसे पहले हम लेंगे दूध वाली आइसक्रीम की एक परत निकालेंगे इस तरह से, उसके बाद मैंगो की डालेंगे उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हर्शीज़ भी डाल दूंगी, बच्चों को टेस्ट अलग आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, स्वाद भी बच्चों को चॉकलेट वाला आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें वाइट वाली दूध में हर्शीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर से डाल दीजिए तो सबका अपना अपना स्वाद हो जाएगा। और चेरी डाल दिए, आप चाहें तो गुलाब जल, रूह अफ़ज़ा कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होती है ये आइसक्रीम। ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी में पीस के दूध वाली में पहले ही डाल दी थी, वो वीडियो मैं आपसे शेयर करना भूल गई। तो दूध वाली में ड्राई फ्रूट भी अच्छे खासे हैं, तो बस बड़ा तसल्ली मिलती है। आप बच्चों को कुछ नया नया बना के खिलाने, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है ये आइसक्रीम। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना इस तरह की आइसक्रीम, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। रबड़ी मैंगो आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं आप, या बर्फ़ी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल के इस तरह से दूध को खौला के जो गाढ़ा करके आइसक्रीम बनती है ना, और इस तरह से मैंने मैंगो शेक का भी देखिए जमा दिया था, बिल्कुल कुछ भी हल्का सा दूध डालता आपके सामने, और बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो बच्चे बड़े खुश हो जाने वाले, एक तो घर की चीज़ होती है तो बड़ी संतुष्टि होती है। पहले जो मैंने बनाई थी मैंगो आइसक्रीम, मैंगो रबड़ी आइसक्रीम, उसमें मैंने कटिंग करी थी, जितने भी मैंगो थे ना उनकी कटिंग करके डाल। पिछली बार जो मैंने मैंगो रबड़ी आइसक्रीम बनाई थी उसमें मैंने कटिंग की थी, इसमें कटिंग ना करके मैंने जमा दी, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं या नहीं पसंद करते हैं, टुकड़े निकाल देते हैं, तो उस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनी है ये आइसक्रीम, आप ट्राई ज़रूर करना कि कैसी बनती है। और फिर कल मिलेंगे, कल सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे पैकिंग हो चुकी है हमारी, और कितने बजे निकलेंगे, क्या सामान लेके निकलेंगे, खाने में क्या बनाएंगे, और क्योंकि कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे बना के, पूड़ी आलू की सब्जी, ये तो नॉर्मल होता ही है, और बड़ा अच्छा लगता है सफ़र पे जब जाते हैं तो पूड़ी और सब्जी बनती है। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना, आगे भी ऐसे ही भरपूर प्यार देना, फिर मिलेंगे कल कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो आइसक्रीम का, लड्डू का, मठरी का आप आनंद लीजिए मेरे साथ साथ। मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगेगी आइसक्रीम, तो बिल्कुल ट्राई ज़रूर करना आप लोग। तो चलिए सारा काम निपटाने के बाद में हम कर लेते हैं अच्छी तरह से पैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ भूल जाएंगे ना, फिर मन में यही रहता है, अरे ये भूल गए वो भूल गए। चलिए पैकिंग करते हैं, सुबह मिलेंगे आपसे।